नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा जाए तो मैथ्स में अभी अंकों को गिनना, लास्ट वीडियो में अंकों को गिनना हमने सीखा था। आज देखने वाले हम शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय से भी आधारित आप लोगों के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। शेषफल प्रमेय यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन नॉर्मल यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं और यहाँ पे घात वाले भी सवाल बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 50 में अगर आप 5 का भाग लगाओगे तो शेषफल होगा। ऐसे सवाल आप लोगों की एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, इन सवालों को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है और अगर समझ में आएगा तो इन सवालों को आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 7 और इस 7 में मैं 3 का भाग लगा रहा हूँ तो हमें यहाँ पर शेषफल पर ध्यान देना है। ठीक है, शेषफल पर ध्यान देना है। 7 में अगर मैं 3 का भाग लगाऊँ तो 3 दूना 6 और 7 में से 1 जा कितना शेषफल बचेगा, यानी कि यहाँ पर प्लस का शेषफल बचता है। ठीक है, यहाँ पर इन सवालों को समझने के लिए यहाँ पे आप लोगों को 2 शेषफल प्राप्त होंगे। ठीक है, एक तो प्लस में आएगा और एक माइनस में शेषफल निकल के आएगा। एक्चुअली यहाँ पर अगर देखा तो माइनस में कोई शेषफल होता नहीं है, उसे बाद में हमें प्लस का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे ध्यान में रखना रहेगा आप लोगों की माइनस में शेषफल होगा। जैसे कि 7 में अगर मैं 3 का भाग लगा तो शेषफल क्या आता है, प्लस का 1 आता है। लेकिन 3 से कटने वाली अगली संख्या कौन सी आएगी, 7 से अधिक संख्या देखना है 3 से कटने वाले, तो 3 या 9 और 7 में से 9 अगर मैं कम करूँ तो माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। यानी कि एक शेषफल आपको माइनस का 2 प्राप्त हुआ और एक शेषफल आपको प्लस का 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरी संख्या एक और हम ले लेते हैं। अगर 13 में हम क्या करते हैं, 5 का भाग लगा तो शेषफल क्या निकल के आएगा, 5 दूना 10, 13 में से 10 जाएगा तो प्लस का कितना शेषफल बचेगा, यहाँ पे 3 शेषफल बचेगा। और माइनस का कितना बचा, 5 या 15 और 13 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा। तो एक माइनस का 2 शेषफल प्राप्त हुआ और एक प्लस का क्या हो जाएगा, 3। उसी प्रकार एक और हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा 16 और 16 में हमें 7 का भाग लगा, 7 दूना 14 प्लस का 2 शेषफल बच रहा है। इधर अगर देखेंगे तो माइनस का 5 शेषफल बचेगा, क्योंकि 7 या 21 और 21 में से यदि 16 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप स्टार बना के लिख लेना कि संख्या के सभी शेषफलों का योग, संख्या के सभी शेषफलों का योग, संख्या के सभी शेषफलों का योग। यहाँ पर अगर देखें तो संख्या के सभी शेषफल है, ये पहला शेषफल है, ये दूसरा शेषफल है, यानी कि एक धनात्मक शेषफल है और एक ऋणात्मक शेषफल है। तो संख्या के सभी शेषफलों का योग भाजक के बराबर होता है। ठीक है, संख्या के सभी शेषफलों का योग किसके बराबर होता है, भाजक के बराबर होता है। भाजक के बराबर होता है। भाजक का मतलब होता है कि जिस संख्या में हम जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो हमारी भाजक कहलाती है। तो इसमें भाजक कौन सी है, 3 है, यहाँ पर भाजक 5 है। यानी सभी संख्या का शेषफलों का योग 2 और 3 का योग कितना हुआ, 5, 5 और 2 का योग कितना हुआ, 7 हुआ। तो संख्या के सभी शेषफलों का योग किसके बराबर होता है, भाजक के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर मैं 6 में 7 का भाग लगाता हूँ, 6 में अगर मैं 7 का भाग लगा तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, अगर आप लोग 6 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, कुछ मान हमारा दशमलव आएगा, तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, प्लस का 6 ही शेषफल बचेगा। लेकिन माइनस में क्या बचेगा, क्योंकि 7 से डिवाइड होने अगली संख्या यहाँ पे 7 आएगी और 7 में से अगर 6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को ध्यान, जैसे कि एक और देख लेते हैं, 8 में हम 10 का भाग लगा लेते हैं तो 10 का 8 में भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि प्लस का 8 ही शेषफल बचेगा और माइनस का कितना शेषफल बचेगा, यहाँ पर माइनस का 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, हमारी भाज्य कहलाती है, ऊपर वाली जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और नीचे वाली संख्या हमारी भाजक कहलाती है जिसका भाग हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर जो है भाज्य है, ऊपर वाली संख्या भाज्य होती है, भाज्य अगर भाजक से छोटा है, भाज्य भाजक से छोटा है तो जो धनात्मक शेषफल होता है, तो जो धनात्मक शेषफल होता है, धनात्मक शेष होता है वो किसके बराबर होता है, वो भाज्य के बराबर होता है। भाज्य यानी कि ऊपर वाली संख्या भाज्य के बराबर होता है। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कहाँ पर प्लस का शेषफल आता है, कहाँ पर माइनस का शेषफल आता है। यहाँ पर माइनस का शेषफल का भी बहुत रोल होता है इस वाली शेषफल प्रमेय में, तो ये चीज़ भी आपको लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं पर अगर देखा जाए तो माइनस में जो शेषफल आ जाता है जोड़ने घटाने उसमें भाग देने पर, तो यहाँ पे उस माइनस के शेषफल को हमें प्लस का शेषफल बनाना रहेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि आप लोगों के पास माइनस का दो शेषफल आ गया,
तो इसे प्लस का अगर बनाना पड़ेगा तो इस 3 में से 2 कम कर दो, प्लस का शेषफल आ जाए कितना 1। अगर प्लस का शेषफल आ गया तो 3 में से 1 कम कर दो, माइनस का शेषफल आ जाए -2। जैसे कि माइनस का अगर 2 शेषफल आया तो -2 आ गया है, तो इसे 5 में से 2 कम कर दो, प्लस का शेषफल आ जाएगा। 7 में से 5 कम कर दो, प्लस शेषफल, क्योंकि संख्या के सभी शेषफलों के भाजक के बराबर होता है, यानी कि जिसका हम भाग दे रहे हैं उसके बराबर होता है। अगर यहाँ पे भाज्य जो है भाजक से छोटा है, जैसे कि भाज्य यहाँ पे 6 दे रखा है और भाजक कितना 7 है, तो इससे छोटा दिखाई दे रहा है, तो जो धनात्मक शेषफल होता है किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर होता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना होगी, ठीक है। एक चीजें और आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ मैं, कि यहाँ पर जैसे कि धनात्मक संख्या वाले शेषफल कुछ घात वाले सवाल होंगे, तो उनको सोल्व करने के लिए आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना छोटी सी, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई सी संख्या माइनस में आ जाए, कोई सी भी संख्या क्या आ जाए, माइनस में अगर कोई सी संख्या आ रही है और उसकी पावर क्या लगी हो, सम के रूप में लगी हो, उसकी पावर यहाँ पर क्या लगी हो, सम। कोई सी भी संख्या अगर माइनस में हो और उसकी पावर क्या लगी हो, सम लगी हो, तो वो संख्या हमेशा काय में निकल के आएगी, वो संख्या हमेशा फिर प्लस बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ -2 की पावर 6, -2 की पावर 2 ही हम ले लेते हैं, ठीक है। माइनस में संख्या दे रखी है, इसकी पावर कितनी आ रही है, सम आ रही है, तो -2 को हमें 2 बार लिखना, -2 इंटू -2, 2 और 2 कितना बनेगा 4, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि संख्या काय में निकल के आएगी हमारी, प्लस की निकल के आएगी, ठीक है। अगर कोई सी भी संख्या क्या दे रखी है, प्लस में दे रखी हो, अगर संख्या यहाँ पे माइनस में दे रखी है, संख्या माइनस में आएगी, संख्या माइनस में दे रखी हो और उसकी घात काय में निकल के आ जाए, विषम आ जाए, तो वो संख्या फिर हमें काय में निकल के आएगी, माइनस में वो संख्या निकल के आएगी। जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ -2 लेता हूँ और इसकी पावर में कितनी लगा दूँ, 3 लगा दूँ, तो इसको क्या लिखना रहेगा, -2 गुणा में -2 गुणा -2, इन सभी का गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या निकल के आएगा हमारा 8 निकल के आएगा, और 8 कायम का बनेगा, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो संख्या काय में निकल के आएगी हमारी, माइनस में निकल के आएगी। यानी कि कोई सी भी संख्या अगर माइनस में दे रखी है, उसकी घात अगर हम विषम कर देते तो संख्या काय में निकल के आती है, माइनस निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिक से सवाल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक छोटा सा हम सवाल लेते हैं, 2 की पावर हम 4 कर देते हैं, 2 की पावर हम 4 कर देते हैं और इसमें लगाते हैं 5 का भाग। 2 की पावर 4 में अगर 5 का भाग लगाएंगे तो शेषफल होगा, ये आप लोगों का सवाल है, शेषफल होगा, ठीक है। ये छोटा सा सवाल है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 4 बार इसे हमने लिख लिया, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका मान कितना निकला 16, और 16 में 5 का भाग लगा, 5 या 15, शेषफल कितना निकल के आ रहा है, 1 शेषफल निकल के आ रहा है, ठीक है। हो सकता है इसकी घात और बड़ी आ जाए, 50 आ जाए, 100 कर दें, तो इसको लिखना ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर ये ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसको इस रूप में बनाओ कि जब ये 5 से कटे, इसको इस 2 की पावर को हमें इस रूप में बनाना है कि यदि ये 5 से डिवाइड हो तो या तो प्लस का शेषफल 1 दे या फिर माइनस का 1 शेषफल निकल के आए, ठीक है। इसको इस रूप में हमें बनाना है। क्यों इस रूप में क्यों बनाना हमें, क्योंकि माइनस का 1 या प्लस का 1 क्यों बनाना है, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितनी कर दो, चाहे 1000 कर दो, 2000 कर दो, 100 कर दो, 200 कर दो, हमेशा क्या निकल के आएगा आप लोगों का, 1 ही निकल के आएगा। तो इस 2 को इस पावर में बनाना है, तो इसको लिख सकता, अगर मैं 2 की पावर 1 बनाता हूं तो कितना निकल गया 2, और 2 में अगर मैं 5 का भाग लगाऊं तो शेषफल क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। 2 की पावर अगर मैं 2 बनाता हूं तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 4 में अगर मैं 5 का भाग लगाऊं तो यहाँ पे शेषफल क्या निकल, क्योंकि जो भाज्य दे रखा है ये भाजक से क्या है, छोटा है, तो जो उसके शेषफल के बराबर होता है, तो यहाँ पे प्लस का शेषफल निकल के आएगा और माइनस का क्या निकल के आ जाएगा, 1 शेषफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 1 शेषफल निकल के आएगा। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ऊपर टोटल 2 की पावर 4 दे रखी, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि घात के ऊपर घात लगे तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इस पूरी संख्या में आप लोगों को 5 का भाग लगाना है। 2 की पावर 2 अंदर क्या बनेगा 4, और हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अब 4 में यदि मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो क्या का शेषफल निकल के आएगा, माइनस का 1 शेषफल निकल के आएगा, और -1 की पावर कितनी यहाँ पर 2 है। अगर घात विषम दे रखी हो तो ये संख्या काय में निकल के आएगी, माइनस में निकल के आएगी, लेकिन यहाँ पर सम दे रखी है तो ये संख्या प्लस में निकल के आएगी, और शेषफल क्या निकल के आएगा, प्लस का 1, जिस प्रकार यहाँ पर ये निकल के आया था, ठीक है।
अगला सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पे, अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 95 और इसमें हमें काय का भाग लगाना है, 5 का भाग लगाना है। 3 की पावर 95 और इसमें हमें 5 का भाग लगाना है, ठीक है। तो इस 3 को इस रूप में बनाना है कि यदि मैं 5 का भाग लगाऊं तो या तो प्लस का शेषफल 1 दे या माइनस का शेषफल 1 दे, ठीक है। 3 की पावर 1 को लिख सकता हूं मैं 3 और 3 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूं मैं 9। और जब 9 में मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो क्या माइनस का एक शेषफल निकल के आएगा, क्योंकि 5 एकम 5 प्लस का यहाँ पे 4 बनेगा शेषफल, प्लस का ये 4 शेषफल देगी और माइनस का 1 शेषफल देगी, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2। ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये 2 अगर पावर में लिए तो इसको आधा करना पड़ेगा, 2 से काटो, 2 चुक 8 और 2 सती 14, 47 बार। 47 में अगर मैं 2 का गुणा करूँगा तो कितना निकल के आएगा, 94 निकल के आएगा। एक बार 3 और बचा तो एक 3 को अलग कर लो और पूरी संख्या में 5 का भाग लगा लो, ठीक है। एक अगली स्टेप और बना लेगा मैं, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 की पावर बन जाएगा 47 इंटू 3 अलग हो गया, पूरे में भाग लगा तो 5 का। अब जब 9 में मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल क्या निकल के आएगा, माइनस का 1, यहाँ पे हमने देख लिया है। तो -1 की पावर में क्या कर दूंगा 47 इंटू में क्या कर दूंगा मैं 3 कर दूंगा, इंटू 3 कर दूंगा। तो -1 की पावर चाहे जो भी करो एक ही निकल के आएगा, लेकिन प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये घात पर डिपेंड करता है कि घात सम दे रखी कि विषम। अगर घात यहाँ पर विषम दे रखी तो हमेशा माइनस का निकल के आएगा, माइनस का 1 इंटू 3 करता, 3 में अगर 1 का गुणा करूँ तो -3 निकल के आएगा। और कभी भी शेषफल माइनस में होता नहीं, इसे हमें प्लस का बनाना रहेगा। प्लस का बनाने के लिए यहाँ पे भाजक कितना दे रखा था 5, 5 में से 3 कम कर दो तो कितना बचा 2, यानी कि प्लस का शेषफल निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ पर 2 निकल के आएगा, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे आप लोग, जब तक के लिए धन्यवाद।